हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दैवी हर्षा गुणमयी मम्माया दुरत्मयम् मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। इसका अर्थ है, प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवीय शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसी बात पर आज की सत्संग हम करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि माया, ये माया क्या है और इससे पार क्यों करना है और इसको पार करना कठिन क्यों है, और सिर्फ मेरी शरण में आए लोग ही पार कर सकते हैं, और ये मेरी माया है और ये 3 गुणों वाली है। ये सब बातें इस श्लोक में है और अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक के बाद एक। तो पहली बात भगवान ने कही कि माया। तो भक्तगणों, माया क्या है? तो माया का अर्थ है जो नहीं है। जो नहीं है वो माया है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि जो नहीं है वो 3 गुणों वाली है। ये कैसे संभव है? तो ये 3 गुण भी नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है ये माया है। और ये प्रपंच, ये शरीर आपका, सब कुछ उस 3 गुणों से बना है जो कि नहीं है, लेकिन वो है ऐसा दिख रहा है, इसीलिए वो है। ये माया है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप एक 3 घंटे का चलचित्र देखने जाते हैं, फिल्म। वो कुछ भी नहीं है, वहां कुछ नहीं है। ना वहां कोई कहानी है, ना कोई प्रेम है, ना राजनीति है, ना लड़ाई है, ना हंसी है, ना दुख है, लेकिन वहां सब कुछ है। तो जो नहीं है वो आपको 3 घंटे सही दिखाई देगा, दिखाया जाएगा, इस तरह से बनाया गया है, वो माया है। इसी तरह से भक्तों, ये सारा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको प्रतीत होता है, और आप उसे सच समझकर उसमें जीते हैं, उसकी कामना को लेकर जीते हैं और मरते हैं, और ऐसा बार बार करते हैं। और यही है माया, यही है बंधन। अब आपको किसी तरह से पता चल गया कि ये बड़ा धोखा है, बंधन है, और आपकी स्वतंत्रता पर हमला है, आपका आनंद छीन रहा है, आपको दुख दे रहा है, ये सब। तो फिर आप इससे निकलना भी चाहेंगे, झूठ से, माया से, लेकिन नहीं निकल सकते भैया। ये एंट्री भी वन वे है। आप ये नहीं समझ सकते कि यहाँ से किस तरह से वापस जाया जा सकता है। ये बड़ी विडंबना है। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति
को पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन जिन्होंने मेरी शरण ली है वे सरलता से इसे मैं एवामा प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे बहुत आसानी से पार कर जाते। तो भक्तों समझिए, ये पूरे जो आपका जीवन है ये एक मानव में छल है, झूठ है, धोखा है। आपको बताया जा रहा है ये सब आपका है, आपके है, आपके लिए है, लेकिन वास्तविक में कोई और आपसे काम निकाल रहा है। तो इस तरह से आप जन्म जन्म मूर्ख बन रहे हैं। कोई शरीर ले रहे हैं, उसे ढो रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मर रहे हैं, यही हो रहा है। तो आपको इस चक्र को तोड़ना है, और ये चक्र तभी टूटेगा जब आप भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, और इसके सिवा कोई उपाय नहीं। आप प्रयत्न आप कर सकते हैं, लेकिन उपाय तो एक ही है, मार्ग तो एक ही है। मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो आप इस कदर बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं, धोखा खा रहे हैं, धोखा जी रहे हैं, और आप समझ रहे हैं आप सफल है, सुखमय है, आनंदमय है, और मृत्यु की तरफ गति से बढ़ते हुए आप सब कुछ खोने के लिए विवश है, विवश। यहाँ पर आपका कोई आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो इससे पहले आपसे सब कुछ छीना जाए, आप खुद इस चक्र से हट जाइए, खुद को आनंद की अवस्था में लाइए, प्रभु की शरण ग्रहण करिए, और जीवन को सुखमय बनाइए। प्रभु की शरण कैसे ले, ये हम अगले सत्संग में करेंगे। फिल वक्त तो एक समझ लीजिए एक बात, ये एक जेल है, कारागृह है, और आपको इससे निकलना है। बस बोलो।